गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 का। चैप्टर 3 हमने शुरू किया हुआ था, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहा जाता है। इनके कॉमन नेम इनके अपीयरेंस के कारण रखे गए। हैबिटेट कौन सा है? क्लोरोफाइसी का हैबिटेट जो होता है ये फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलती हैं, जबकि जो फियोफाइसी है ये बेसिकली मेराइन नेचर के होते हैं, मेराइन वाटर में देखने को मिल जाएंगे। रोडोफाइसी भी मेराइन नेचर के ही होते हैं। इनकी फॉर्म कैसी हो सकते हैं? ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर नेचर का है, जबकि फियोफाइसी जो है ये यूनिसेलुलर फॉर्म इनमें नहीं होती हैं, एब्सेंट होते हैं। और रोडोफाइसी में यूनिसेलुलर फॉर्म कुछ ही एल्गी में देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट आ गया पिगमेंट, कौन कौन से इनमें प्रेजेंट होंगे। ग्रीन कलर का है तो सिंपल सी बात है, इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी तो प्रेजेंट होगा ही, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्रेजेंट होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जबकि फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल है ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा, और इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है फुकोसेंथिन। फुकोसेंथिन के कारण ही इसका जो कलर है वो ग्रीन के बजाय ब्राउन होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में फुकोसेंथिन एब्सेंट है। थर्ड, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होगा, साइड बाय साइड फुकोसेंथिन की भी प्रेजेंस है, इवन कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक चीज इसमें आपने याद रखनी है, बेशक कलर इनका कोई भी हो, बट सारे के सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे कलर इसका ब्राउन हो या फिर रेड हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया फिफ्थ, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल। क्लोरोफाइसी में जो फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? दैट विल बी स्टार्च। जबकि फियोफाइसी में जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं ये लैमिनेरियन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फ्लोरिडिन या स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड बॉडीज इनमें होती हैं। क्लोरोफाइसी में देखा जाए तो इनमें जो इनकी स्ट्रक्चर है वो मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड बॉडी होती है, तो इजीली वाटर करंट से मूव कर जाते हैं। फियोफाइसी में भी ऐसा ही देखा गया है, ये भी मोटाइल है, इजीली मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। उसी तरीके से रोडोफाइसी में भी नोटिस किया गया है, ये भी मोटाइल है, सॉरी ये मोटाइल नहीं है एंड फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, तो सिंपल सी बात है इनकी मूवमेंट नहीं होंगी, वाटर करंट की तरह की मदद से ही मूव कर पाएंगे, बट इटसेल्फ में इनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ये इजीली मूव कर पाए। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आ गया, दैट इज सेल वॉल। क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज की प्रेजेंस देखी गई है। ये केमिकल जो है प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। फियोफाइसी में सेल वॉल के सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन की भी प्रेजेंस देखी जाती है, एल्जिन नाम का केमिकल जो सेल वॉल बनाने में हेल्प करेगा। रोडोफाइसी में जो सेल वॉल होती है इसमें सेलुलोज, पैक्टिन एंड साइड बाय साइड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी देखे गए। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है? रिप्रोडक्शन इनमें ऑलमोस्ट कॉमन ही होती है, लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर क्लोरोफाइसी में होती है दैट विल बी बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पोर फॉर्मेशन, जबकि फियोफाइसी में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होती है, स्पोर नहीं बनते हैं। और रोडोफाइसी में भी सेम ऐसे ही है, फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, आगे फर्दर स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बनते हैं, जो कि जूस्पोरेंजिया में बनेंगे। जूस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल नेचर के होते हैं, वाटर करंट की मदद से इजीली मूव कर जाएंगे। एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। जबकि फियोफाइसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होगी, एंड जो स्पोर्स होते हैं वो पीएच शेप हो सकते हैं, एंड साइड बाय साइड इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम क्लोरोफाइसी फियोफाइसी के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ऑलमोस्ट इनमें जूस्पोर्स ही बनते हैं दोनों में ही, बट जो जूस्पोर की स्ट्रक्चर है वो कुछ एक दूसरे से डिफरेंट रखती हैं, फ्लैजिला जो है वो अनइक्वल होते हैं।
रोडोफाइसी में जो असेक्सुअल प्रोडक्शन होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स से होती है। इनमें मूवमेंट जो है नहीं हो पाएगी, ऐसे स्पोर्स होंगे जो मूव नहीं कर सकते अपने आप, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होगा। बट ये सब कोर्स अगर कोई एक्स्ट्रा एजेंसी इन्हें मिल रही है लाइक वाटर है तो उसके कारण ये इजिली मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के गैमेट्स ये बनाते हैं, लाइक आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स एंड ओगैमस इनमें देखा जा सकता है। सेम फियोफाइसी में डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि पहले आपको बताया आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप हमने एक दिन पहले डिस्कस की थी, जिनमें क्या होता है गैमेट के साइज होते हैं आइसोगैमस में एकदम सेम होते हैं, साइज एंड शेप एग्जैक्ट सेम होती है, तो इनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल है। एनाइसोगैमस में एक गैमेट जो होता है वो बिग साइज का होगा, दूसरा स्मॉल साइज का होगा, बट इनकी फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। ओगैमस में दोनों जो गैमेट्स होते हैं इनके साइज भी डिफरेंट होंगे और फॉर्म भी डिफरेंट होंगे, इट मीन्स वी कैन डिफ्रेंशिएट इजीली। रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, सिर्फ ओगैमस टाइप के ही होंगे। इन शॉर्ट एक गैमेट मूव कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाता। इनके पास कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी देखी गई है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है फर्दर वो नंबर ऑफ स्टेजेस को शो करती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताई गई है क्लोरोफाइसी की। फर्स्ट वन है डेट इज क्लेमाइडोमोनास, सेकेंड है वॉलवॉक्स, नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड कैरा। फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टोइटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फर्कस। रोडोफाइसी की एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पॉलीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये एग्जाम्पल सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी से ही बनाई गई है, तो पूरा का पूरा टॉपिक ही एनसीईआरटी से बनाया गया है। सिंपल पॉइंट्स है, इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो चीज़ आप एक में याद कर लो, बाकी सारे आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। जो पॉइंट आपको डिफरेंट लगते हैं वो आपने एक याद रखना है, बाकी उससे वेरिएशन ईजी याद हो जाती है, कंपैरिजन से याद करना ईजी हो जाता है।